नमस्कार, मैं साक्षी गिरी और आप देख रहे हैं आजकल वेब टीवी। आइए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजेश खुल्लर ही रहेंगे नायब के साथ ही मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के आदेश हुए जारी। भाजपा सरकार में लगातार तीसरी बार सबसे भरोसेमंद और ताकतवर अधिकारी बने राजेश खुल्लर। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर मुख्यमंत्री कार्यालय के सबसे भरोसेमंद और ताकतवर अधिकारी बने, जिसको लेकर मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से आधिकारिक आदेश भी जारी किया गया। हालांकि पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं थी कि उन्हें इस बार जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, जिसको लेकर बहुत से अधिकारी भी अपनी गोटियां फिट करने में जुटे थे। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सेनी ने उनकी काबिलियत और लगन को देखते हुए दोबारा फिर से उन पर भरोसा जताने का काम किया। ऐसे में राजेश खुल्लर एक बार फिर मुख्यमंत्री के सबसे विश्वास पात्र होने में कामयाब रहे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा की गई मैनेजिंग का विशेष योगदान रहा। मनोहर के पहले कार्यकाल से लेकर दूसरी बार भी और लगातार तीसरी बार अनोखा रिकॉर्ड खुल्लर के नाम हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रथम कार्यकाल के कुछ दिनों के बाद ही अतिरिक्त प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे मनोहर लाल की कार्यशैली और उनकी कड़ी लगन और मेहनत से प्रभावित होकर मनोहर लाल ने उन्हें प्रधान सचिव बनाया था, जिसके बाद उन्होंने लगातार 5 साल इस पद पर बिना किसी लोभ लालच और कठिन मेहनत कर उन पर जताए विश्वास को कायम रखा। वहीं साल 2019 में फिर से मनोहर लाल के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार में एक बार फिर उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि खुल्लर विश्व बैंक के अधिकारी निर्देशक भी रह चुके हैं। मनोहर लाल के दूसरे कार्यकाल में राजेश खुल्लर की उपयोगिता और काबिलियत को देखते हुए भारत सरकार द्वारा उन्हें विश्व बैंक के आधिकारिक निर्देशक के रूप में अमेरिका वॉशिंगटन भेजा गया, जहां उन्होंने भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों का नेतृत्व किया। चाहे वो किसी भी दल से क्यों ना हो, वो बेझिझक राजनीति से ऊपर उठ के अपना कार्य करने का प्रयास करते हैं। राजनेताओं की तरह रहता है लोगों का जनावड़ा। राजेश खुल्लर इकलौते ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो बिना किसी सिफारिश और स्वार्थ के उनके दर पर आए प्रत्येक व्यक्ति की बात बड़ी ही सहजता से और ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जिस प्रकार राजनेताओं के वहां जनता का जनावड़ा लगा रहता है, शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिस दिन उनके आवास के बाहर लोगों की भीड़ ना हो, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से लोग बड़ी उम्मीद से उनके पास आते हैं और मुरझाए हुए चेहरे खुशी खुशी लौट जाते हैं। सीएम के प्रधान सचिव के मायने बदले। इससे पूर्व जितनी भी सरकारें रही, आम आदमी को बहुत ही कम पता होता था कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का पद कैसा होता है, और ना ही उनसे मिलना आम आदमी के बस की बात होती थी। लेकिन राजेश खुल्लर पहले ऐसे अधिकारी हैं जो कि बिना किसी सिफारिश के आम आदमी की बात सुनकर उनका काम करना अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं। विधायकों व मंत्रियों को बखूबी पूरा मान सम्मान देने व प्रशासनिक कार्यों में दक्षता का खुल्लर के अंदाज का हर कोई है मुरीद। राजनेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री के विश्वस्त होने से लोगों को प्रशासनिक कार्य किए जाने के लिए अपेक्षाएं की कसौटी पर खड़े उतरे हैं। मनोहर सरकार के प्रधान सचिव के रूप में अतीत में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भरोसेमंद टीम के सबसे विश्वास पात्र हरियाणा सरकार में राजेश खुल्लर अब नायब सेनी के सीएमओ के भी सभी कार्यों, चुनौतियों, विधायकों व मंत्रियों को बखूबी पूरा मान सम्मान देते व प्रशासनिक कार्यों में दक्षता का उनका अंदाज उनकी बेहतरीन कार्यशैली का हिस्सा है। कई बार विकट स्थितियों में उनके द्वारा लिए गए निर्णयों से सरकार को बड़ी राहत मिली है। लोक संपर्क विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में उनकी मनोहर सरकार में ये तीसरी पारी है। विश्व बैंक से लौटने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां भी उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए इन विभागों में अमूलचूल बदलाव करने का कार्य किया। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।